दोस्तों, आज की कहानी है औरत और मर्द में फ़र्क। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नए ऑफिस में लड़कियां ज़्यादा थीं। नहीं, यह कहना गलत है। दरअसल यहाँ सिर्फ वह अकेला मर्द है, बाकी सब औरतें। उसने हेड ऑफिस में अपने बॉस से रिक्वेस्ट की है, जैसे भी हो इस महिला बहुल प्रतिष्ठान से उसे निकाल दिया जाए या एकाध पुरुष को और भेज दिया जाए। वह कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया था। ये लड़कियाँ पूरे समय या तो अपनी सास की बातें करती रहती हैं या फिर किसी रेसिपी पर डिस्कस करती हैं। कभी कभी ये लड़कियाँ पूरे समय या तो अपनी सास की बातें करती रहती या फिर किसी रेसिपी पर डिस्कस करती रहती। कभी कभी कपड़ों की बातें करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब नेटफ्लिक्स की स्टोरी सुनाई जा रही होती है। हैरत की बात है कि पीठ पीछे एक दूसरे की चुगली करने वाली लड़कियां लंच टाइम में एक हो जाती हैं। मिल बांट कर खाना खाया जाता है। पीछे की दुकान से समोसे मंगाकर खाए बिना उनका खाना पूरा ना होता है। जो जी चाहे करो, प्रजातंत्र है। सब अपनी मर्जी के मालिक हो, बस अपनी कृपा करना। देखी देवियों की जिस कंपनी की तनख्वाह ले रही हैं उसका भी कुछ काम कर देना। वह मन ही मन सोचता रहता। उसकी आदत है कम बोलने की और अपना काम दुरुस्त रखने की। मन ही मन गौरवान्वित होता है कि बॉस ने उसे जानबूझकर भेजा है इस ऑफिस में। इन लड़कियों की मदद करने के लिए पुरुषोचित अभिमान से सीना चौड़ा हो जाता है उसका। काम करने के गजब तरीके हैं इन लड़कियों के। पहली बार जब कुछ नया काम या नया ऐप खोलना होता है तो उनमें से एक दो घबरा जाती। एक से दूसरे के डेस्कटॉप पर काम ट्रांसफ़र करती, मक्खियों की तरह भिन-भिन करती और फिर काम पूरा होने पर ऐसे चैन की सांस लेती जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई फतह कर ली हो। वह सोचता है कि जितनी देर ऑफिस में गप्पे लगाती हैं, अगर उतनी देर सेटिंग्स पर जाकर कुछ देखें, इंट्रोडक्शन पढ़ो, समझो, सारा काम करना सीख जाओगी। तभी उसकी तंद्रा टूटी। सर, आपको पता है फ्राइडे हमारे ऑफिस में एक्चुअल्स पहन के आते हैं। आप जीन्स पहनकर आइए ना सर। इन लड़कियों में जो सबसे ज़्यादा बातूनी है उसने कहा। वह उसकी बात हवा में उड़ाते हुए रुखाई से बोला, हेड ऑफिस से फ़ोन आया था। डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट करनी है। अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो हम निकले। कहते कहते वह थोड़ा सख्त हो गया। लड़की ने भांप लिया और फिर बोली, जी सर, बस एक नज़र डाल लूँ उसके चेहरे पर पड़ती सीखने देखकर। वह हंस पड़ी। सर, काम पर नहीं, शीशे पर नज़र डालनी है। ज़रा टचिंग करके आती हूँ। काम पूरा है सर। अजीब बेशर्म लड़की है, कुछ भी कह लो इस पर जू नहीं रेंगने वाली। एक आदत खास है इसमें, कभी पूछेगी नहीं, हमेशा कुछ बताएगी। वह मन ही मन भुनभुनाया। कार में बैठते ही लड़की का रिकॉर्ड चालू हो गया। यहाँ पर आने से पहले 2 साल तक विदेश में थी सर, फिर लौट आई। क्यों, पीआर नहीं मिला क्या? वह बोला, जी नहीं, यह बात नहीं है। पीआर था, नौकरी भी ठीक ठाक थी, पर मेरे हस्बैंड ने कहा वापस चलते हैं तो मैंने भी अपना मन बदल लिया। यहाँ पर सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, हम दोनों के फ्रेंड्स, फिर काम वाली बाइयाँ। दरअसल मुझे भीड़ अच्छी लगती है, इतनी कि बस टकराते टकराते बचो। फिर वह गंभीर हो गई, बोली, यह बात भी नहीं सर, बात कुछ और ही थी। मेरे बेटे में अपने रंग को लेकर हीन भावना आ गई थी। उसने कहा कि टीचर गोरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं। बस सर, मैंने अपना मन बदल लिया, वापस आ गए हम दोनों। बुरा नहीं लगता आपको?
उसने लड़की से पूछा, बुरा क्यों लगेगा? अपना देश है, जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। तभी लाल बत्ती पर कार रुक गई। लड़की ने फटाफट अपना बैग खोला और एक पोटली नुमा पर्स निकाला। थोड़ा सा कार का शीशा नीचे किया और फिर बच्चे महिलाएं भीख मांग रही थी, उन्हें पैसे बांटने लगी। तभी कार चल पड़ी। उसने देखा एक छोटा लड़का सड़क से फ्लाइंग किस उछाल रहा था, जिसे इसने लपक कर कैच कर लिया। वह बोला, कभी भी इन लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, ये आपका बैग छीन कर भाग सकते हैं। जी सर, सही कह रहे हैं, पर क्या है ना, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। क्या पता कौन किस मजबूरी में भीख मांग रहा हो। इसलिए मैंने अपने विचारों को थोड़ा बदल लिया है। मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी भी भूख मिटा दे। उसने पैसों की पोटली फिर अपने बैग में रख ली। अब वह ड्राइवर से बोली, भैया जी गाना बदलिए, कुछ फड़कता हुआ सा म्यूजिक लगाइए ना। तभी उसके बच्चों की कॉल आ गई। उसने म्यूजिक धीरे करवाया। पूरा रास्ता बच्चे का होमवर्क कराने में काट दिया। सर, बहुत शरारती है मेरा बेटा, बिना मेरे साथ बैठे कुछ नहीं करता, इसलिए रोज़ आधा घंटा ऑफिस के साथ थोड़ी बेवफाई करती हूँ सर। आखिरकार नौकरी भी तो फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। करते उसने अपने दिमाग और जबान में मानो संतुलन बनाया, मगर विचारों ने गति पकड़ ली थी। वह तो पूरी तन्मयता से नौकरी कर रहा है। पत्नी और बच्चे उसकी राह देखकर थक चुके हैं। उसका बच्चा भी 8 वर्ष का है, पर स्कूल से आने के बाद उसकी दिनचर्या का उसे पता नहीं है। रात के भोजन पर ही उनकी मुलाकात होती है। बेटियां जरूर लाड दिखा जाती है सर। लड़की ने उसके विचारों को लगाम दी। हाँ बोलो, आप भी हमारे साथ ही लंच किया करें। अच्छा नहीं लगता आप अकेले बैठते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाता, हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ। लंच तो बस नाम मात्र का। सर, कल आइए हमारे साथ, देखिए अगर अच्छा ना लगे तो फिर नहीं कहूँगी। अब एक बार सिलसिला चल पड़ा तो ख़त्म ना हुआ। दूर से जैसी दिखती थी, उसके विपरीत अंदर से बहुत संवेदनशील दुनिया थी। इन लड़कियों की कोई टूटी टांग वाली पड़ोसन आंटी को पूरी छोले पकड़ा कर आ रही है, तो एक शाम को अपनी सहेली के तलाक के लिए वकीलों के चक्कर काट रही है। यहाँ से जाकर घर किसी को ननद को मेहंदी लगवाने ले जाना है, किसी को बच्चे को साइकिल के 4 राउंड लगवाने हैं, तो किसी के घर मेहमान आए पड़े हैं, जाते ही नहीं। फिर भी ऑफिस में बर्थडे, प्रमोशन, बच्चे का रिजल्ट, हस्बैंड का बर्थडे, शादी की सालगिरह, हर दिन लंच टाइम पर एक उत्सव है इन लड़कियों का। फ्राइडे का इस बात का जश्न कि शनिवार इतवार छुट्टी है। क्या कमाल की दुनिया है। सबके पास ढेरों काम है, ऑफिस से पहले भी और घर जाकर भी। ऑफिस के काम में भी पूरी भागीदारी है। उसके विचार बदलने लग पड़े हैं। उसकी हिचक भी निकलती जा रही है। अब उसे नहीं लगता कि वह ऑफिस में अकेला मर्द है। घर में पत्नी भी खुश। वह रोज़ घर जाकर बताता है कि खाना कितना अच्छा बना है। यह तारीफ करना भी इन्हीं देवियों ने सिखाया है। आज फ्राइडे है। उसने अपनी ब्लू जीन्स पहनी। पत्नी देखकर हैरान हुई। पूछा, आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना? हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी चेंज अच्छा लगता है। यह भी सही है। पत्नी ने ऊपरी तौर पर सहमत जताई, जबकि वह जानती थी कि वह कितना जिद्दी है। अपने कपड़े को लेकर वह भी झेप गया था, पर झटके से घर से निकल गया। रास्ते में बॉस का फ़ोन आ गया। वे बोले, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूं? वापस आना चाहोगे? उसको मानो झटका सा लगा। जैसा आप कहें, मुझे तो जो आदेश मिलेगा वही पालन करूंगा। नहीं, तुम कह रहे थे ऑफिस में खाली लड़कियां हैं। सर, लड़कियां ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो अब अच्छा लगता है, रौनक वाली जगह है सर।
हाँ हाँ हाँ, उसके बॉस की हंसी गूंज उठी। एक्चुअली यह बेस्ट पोस्टिंग है तुम्हारी। जी सर, आप ठीक कहते हैं, यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। और वह मुस्कुरा दिया।